Hello students, welcome back to online classes, and from today onwards we will revise the chapter 2, and I am taking the first topic from that chapter, universal indicator. What is an indicator? Indicator is a substance that indicate us about the nature of a solution. Indicators क्या हैं? ये ऐसे substance होते हैं जो हमें किसी भी solution के nature के बारे में बताते हैं. Is this acidic or basic or neutral? And universal indicator हमें स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड के बारे में, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस के बारे में भी इंडिकेट कर देता है. यहाँ पे देखिए फिगर 1.7 में कुछ कलर शो किए हुए हैं. अगर वॉयलेट कलर आता है तो वॉयलेट कलर किसका होता है? स्ट्रॉन्ग बेस का. ब्लू कलर आता है तो उसकी पीएच थोड़ी कम होगी, स्ट्रॉन्ग बेस से थोड़ी कम होगी. फिर ग्रीन कलर आता है तो उसकी पीएच यानी कि जो बेस होगा वो ब्लू वाले से थोड़ा लेस बेसिक होगा. ग्रीनिश येलो होता है तो ऑलमोस्ट स्लाइटली यानी कि वीक एसिड होता है. फिर अगर ऑरेंज येलो कलर आता है, देखिए यहाँ पे फिगर 1.7 में कलर शो किए हुए हैं, तो ये अलग अलग कलर हमें पीएच के बारे में भी बताते हैं, साथ साथ में हमें स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस के बारे में भी बताते हैं. किसी एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में भी बताते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है. अब यहाँ पे कलर तो हमने देखे हैं फिगर में, और उसके साथ साथ में यहाँ पीएच एक स्केल दिया हुआ है जिसमें कलर के साथ में पीएच भी शो की हुई है. अगर रेड कलर आता है, इट मीन्स अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये एक स्ट्रिप के फॉर्म में भी होता है, जैसे कि रेड और ब्लू लिटमस पेपर होता है, उसी तरीके से यूनिवर्सल इंडिकेटर भी एक लिटमस पेपर के फॉर्मेट में यानी उसी तरीके से एक स्ट्रिप के फॉर्म में भी होता है. अगर हम उस यूनिवर्सल इंडिकेटर को किसी स्ट्रॉन्ग बेस में डिप करते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है. देखिए मैं क्या कह रही हूँ, यूनिवर्सल इंडिकेटर ये एक सॉल्यूशन के फॉर्म में भी होता है और पेपर के फॉर्म में भी होता है. अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को स्ट्रॉन्ग एसिड में डालते हैं जिसकी पीएच 3 या 3 से कम होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच कितनी होती है? 3 और 3 से कम, तो उसका कलर रेड हो जाएगा. बट अगर ऑरेंज रेड होता है यानी कि ब्राइट रेड ना होकर थोड़ा ऑरेंज रेड कलर का होता है, तो ऑलमोस्ट उसकी पीएच 3 से अबव एंड 5 तक होती है, और वो होता है स्लाइटली वीक एसिड. ओके. अगर ऑरेंज कलर आता है, ऑरेंज येलो कलर आता है, तो फिर वो पीएच आती है उसमें 5.52 से लेकर 6 तक, और वो वीक एसिड्स होते हैं. वो क्या होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं. तो देखिए अगर हमें ऑरेंज येलो कलर नज़र आता है, ऑरेंजिश येलो कलर यानी येलो कलर आता है, तो वो वीक बेस एसिड होगा, और अगर रेड कलर आता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. लाइकवाइज अगर हम बेसिस की बात करते तो हमें पता है कि बेस की पीएच जो होती है वो 7 से अबव होती है. तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर पीएच 7.5 से 8 तक होती है तो ग्रीनिश येलो या ग्रीन कलर आता है, तो वो वीक बेस होता है. जैसे जैसे पीएच बढ़ती है यानी 8 से लेकर 9.5 तक आती है, तो कलर आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर का ब्लू. इट मीन्स वो बेसिक नेचर का होता है. बट अगर पीएच 10 to 14 के बीच में आता है तो कलर आता है वॉयलेट कलर. इट मीन्स बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर कई तरीके के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, तो हमें कलर और उससे रिलेटेड पीएच याद होनी चाहिए. नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.